और अब बात करते हैं कुछ टैरिफ के मामलात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सारी दुनिया के ममालिक पर टैरिफ लगाने का सिलसिला जारी है और ये जो टैरिफ हैं ये हर मुल्क के लिए अलग अलग नंबर सामने आ रहा है। जनूबी एशिया की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पर बड़ी ख़ास मेहरबानी हुई है और 19% टैरिफ आयद किया गया है, जबकि बाकी जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं उन पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त कुछ खुशगवार मोड पे नहीं है। अच्छा, अब ये जो पूरा मामला है टैरिफ का, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा? भारत पर ज़्यादा टैक्स लगा है, इससे पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी? ये पूरा सिलसिला हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आबिद कयूम सुलहरी साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो बाकी ममालिक पर 25% टैक्स है, भारत पर 50% टैरिफ है। हम पर 19% क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये इतना जो कम टैरिफ है इसका क्रेडिट किसको जाता है? जी शुक्रिया। वैसे अगर आप को नए वाले टैरिफ जो थे वो याद हो, जो कि अप्रैल में पहले लगाए गए थे, जिनको बाद में पॉज दिया गया, तो वो सब काफ़ी हाई थे। पाकिस्तान पे उस वक्त तकरीबन 29% टैरिफ की बात हो रही थी। अ, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 30+ पे जा रहे थे। उसके बाद पॉज आया। तमाम जो ममालिक है उनके साथ टैरिफ नेगोशिएशंस की बात की गई। जो जो ममालिक जो थे वो अपने टैरिफ को अपने तौर पर रिड्यूस कर सकते थे, ताकि अमेरिका का ट्रेड सरप्लस जो के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सके। उनको कुछ कंसेशन दी गई, लेकिन ये प्योरली मुआशी या वो टैरिफ्स का मसला नहीं, बल्कि इसके साथ पॉलिटिकल इशू भी है। जैसे कनाडा को अगर आप देखें तो कनाडा ने जब पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करने की बात की, तो बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे 35% टैरिफ आ गया। इसी तरीके से ब्राज़ील और इंडिया के अलावा जो दो और ममालिक जिन पे के इस वक्त हाईएस्ट टैरिफ है, वो म्यांमार और लाओस हैं। अब ये दोनों बहुत छोटे मुल्क हैं, लेकिन चूंकि उनका ट्रेड सरप्लस था अमेरिका के साथ, तो इसलिए दोनों पे 40+ जो है वो टैरिफ लगा। तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन दोनों को मिला के जो टैरिफ है वो आयद किए गए हैं। स्विट्जरलैंड जो कि यूरोपियन यूनियन ने चूंकि एक डील कर ली, उनको 15% टैरिफ मिला। इंग्लैंड को 10% टैरिफ मिला, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है। और जब आप स्विट्जरलैंड पे आते हैं, चूंकि वहाँ से गोल्ड बार और गोल्ड जो है वो एक्सपोर्ट होता था, और वो ट्रेड सरप्लस था वहाँ पे। तो स्विट्जरलैंड को आप देखें 35% टैरिफ उस पे आयद है। तो ये तमाम जो है टैरिफ इस पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के इनकी इकोनॉमिक रीजंस भी हैं और इनकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, और उसमें इंडिया का 50% भी शामिल है, जिसको कि हम आपके अगले सवाल में थोड़ा तफसील से इस पर बात कर सकेंगे। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ एनालिस्ट्स उसमें शामिल हैं, उनका मामला ये है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, फिर उसके बाद फिर मादनियात की डील हुई, तो अमेरिका की तरफ से एक आसरा दिया गया है और इससे कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आपका क्या ख़्याल है? अ, मेरा ख्याल है कि सारे फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मुहावरतन नहीं, बल्कि ये प्रैक्टिकली 19-20 का फर्क है। इंडिया के अलावा साउथ एशियन ममालिक में बांग्लादेश पे 20% है, श्रीलंका पे 20% है, हम पे 19% है। इसी तरह से कंबोडिया और वियतनाम को देखें तो वहाँ भी यही सिचुएशन है, 19%, 20% चल रहा है। जो हमारे अपने कंपेटिटर्स हैं स्पेशली टेक्सटाइल और गारमेंट्स में, उसमें सिर्फ इजिप्ट है जिसको कि एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली है, और इजिप्ट का 10% है। अदरवाइज बाकी तमाम ममालिक जो हैं, यानी 1920 में कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। इसमें वो जितने मेहनत की गई या जो कुछ भी हमारी जानिब से निगोशिएशन के लिए, इंक्लूडिंग पीस प्राइस नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो शायद वो एक वर्स्ट के सिनेरियो को उससे अवॉइड हमने कर लिया। तो उसमें अच्छी खबर ये नहीं कि 19% हो गया। अच्छी खबर ये है कि
ये 19 की जगह 29 या 49 या ये कुछ भी नंबर जो है वो हो सकता था। तो ये तमाम पापड़ बेलने के बाद कम से कम हम राइट साइड ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त कंसिडर हो रहे हैं। वरना ये टैरिफ जो है, जो कि आर्बिट्रेरी और मिस्किल टैरिफ है, ये इससे कहीं ज़्यादा हाई हो सकता था। ओके। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये जो टैरिफ है जो कि जनूबी एशिया के ममालिक में सबसे कम हम पर नाफिज किया गया है, तो अगर हमें इससे फ़ायदा होगा तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ या यूं कहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं उनमें हमें फ़ायदा मिल सकता है? जो बाकी रीजन है, अगर हम 19 पे हैं तो वो 20 पे बैठे हैं। सिर्फ 1% का फर्क है। तो टैरिफ को तो मैं फिलहाल कांस्टेंट समझता हूँ। बांग्लादेश और श्रीलंका की अगर मैं बात करता हूँ, या वियतनाम और कंबोडिया की बात करता हूँ, जो पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए के लिए, वो हैं टेक्सटाइल और गारमेंट्स। और ये यही तीन चार ममालिक है जो कि हमें उसमें compete कर रहे थे टेक्सटाइल और गारमेंट्स में। अब बांग्लादेश श्रीलंका के जो है, अगर आप इसका ओरिजिनल टैरिफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से पहले का देखें, तो ये दोनों लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आते थे, एलडीसी। और एलडीसी की वजह से इनकी ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस थी इनकी एक्सपोर्ट्स के लिए, यानी इनका टैरिफ जो है वो जीरो या नियरली जीरो से 20% पे आ गया। हम पे जो अप्लाइड टैरिफ पहले चल रहा था वो तकरीबन 4-5% चल रहा था। हमारा जो है वो 19% पे आ गया। अब जो पहले जो भी था उसको अगर आप साइड रखें, तो अब हम सब के लिए तकरीबन एक कांस्टेंट है टैरिफ टर्म्स में। नेक्स्ट जो है वो है कि एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है। और दूसरा जो इसका रॉ मटेरियल है जिसमें कॉटन की हम बात कर रहे हैं, ये दो इस वक्त आपके वेरिएबल्स हैं जो कि हमें अफेक्ट करेंगे। जिस मुल्क की एनर्जी सस्ती होगी वो ज़्यादा मार्केट शेयर कैपिटलाइज कर सकेगा। जिस मुल्क की कॉटन जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, सस्ती होगी, वो ज़्यादा बेहतर कैपिटलाइज कर सकेगा। टैरिफ पे तो अब इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि क्या वाकई हमारे पास एनर्जी इंडस्ट्री को सस्ती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं है। और सेकंड, क्या कॉटन में हम खुद कफील हैं, या हमें इजिप्शियन कॉटन का या अमेरिकन कॉटन लेके उसको इस्तेमाल करना होगा। दोनों सूरतों में ज़ाहिर है कॉटन इंपोर्ट करना होगा, और वो इंपोर्ट का एक इम्पैक्ट जो है वो आएगा। तीसरी चीज़ है कि हमें नाजरीन को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये टैरिफ देता कौन है। तो जैसे अगर पाकिस्तान में ऑटो व्हीकल पे टैरिफ ज़्यादा है, तो एक्सपोर्टर को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता जितने आपके इंपोर्टर को और कंज्यूमर को फ़र्क पड़ता है। तो ये अल्टीमेटली ये जो टैरिफ होंगे ये तो अमेरिकन कंज्यूमर पे कर रहा होगा। और जो अभी कुछ निगोशिएशन चल रही है उसमें इंपोर्टर्स ने 50-50 किया है कि ये चूंकि अचानक टैरिफ आ गए हैं, तो 50% वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर दें, 50% वो खुद देंगे। लेकिन जो लूजिंग एंड पे है, डेट इज द अमेरिकन कंज्यूमर। तो अगर एंड कंज्यूमर की बात की जाए तो वो तो फिर आवाम ही है। इसका मतलब है कि आवाम को तो इससे कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो तो कहते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, हम पर 19% टैरिफ है, बाकी सब पर ज़्यादा है, तो अब हमारी मईशत में बहुत बेहतरी आएगी, हमें बड़ा फ़ायदा होगा। तो क्या हुकूमत की इस बात पर मैं यकीन ना करूँ? बिल्कुल, हमें सीरियसली इसलिए लेना चाहिए कि अगर यूनिस ना होता तो ये 49 भी हो सकता था। देखिए, अगर इंडिया पे 50 लग सकता है तो पाकिस्तान पे 49 भी लग सकता था, पाकिस्तान पे 39 भी लग सकता था। इन टैरिफ्स की कोई लॉजिक तो आपको बाहर नजर आती नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर लाओस और म्यांमार जो हैं, उन पे आपका 40% प्लस लग सकता है। बाकी सारे ईयू पे 15% है, और स्विट्जरलैंड पे 35% लग सकता है। तो इसका कोई आपको रैशनल या इसकी कोई लॉजिक ज़ाहिर आप नहीं दे सकते। तो वो जो एक वर्स्ट के सिनेरियो को अवॉइड कर लेना जो है वो बजाते खुद एक बड़ी अचीवमेंट है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बंदा मरा नहीं है, उसके हाथ पाँव ही टूटे हैं, तो इसीलिए इस पर हमें शुक्र करना चाहिए, खुश होना चाहिए। आपको ग्लास जो है वो आधा फुल ग्लास उसको देखना चाहिए। असल में बस मीडिया का फिर कुछ इसी तरह का मामला होता है। अच्छा, तो अब जब इंडिया पर 50% टैरिफ है तो इससे क्या पाकिस्तान को किसी किस्म का फ़ायदा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम पिछले साल का देखते हैं तो इंडिया ने $16 बिलियन के तो सिर्फ स्मार्टफोन जो है वो एक्सपोर्ट किए थे। उसके बाद उसका जेम्स, ज्वेलरी और प्रेशियस मेटल, प्रेशियस स्टोन्स है,
उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आप जाते हैं तो उसकी लाइट मशीनरी है। तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो यकीनन उसमें टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट गारमेंट्स वगैरह भी है, जो कि उसके लिए इंडिया के लिए एक टाइनी फ्रैक्शन था, तकरीबन 4-5 बिलियन डॉलर। लेकिन वो एक सेगमेंट है जिसपे कि पाकिस्तान जो है वो फायदा उठा पाएगा। लेकिन बाकी जो उसके सेक्टर्स हैं, इंडिया की टोटल जो एक्सपोर्ट है पिछले साल जो रही है अमेरिका को, वो 89 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो 89 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को करना, अब उस पर 50% टैरिफ लगा है। तो वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड और बास्केट उसकी बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान के मुकाबले में। और फाइनली ये मैं जानना चाहूँगा कि मादनियात के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका में क्या बातचीत चल रही है? क्या कोई डील होने वाली है या हो गई है या हो रही है? क्या इस पर क्या मामला है? क्योंकि लोगों का बड़ा कंसर्न है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले यूक्रेन के हवाले से मादनियात की बात करता था कि जी मुझे वहाँ की मादनियात चाहिए, लेकिन वो मामला नहीं हो सका। तो अब उसकी नज़र जो है वो पाकिस्तान की मादनियात पर है, तो हमें बड़ा होशियार रहना चाहिए। अभी चूंकि जो है उस पर कोई डिटेल नहीं आई, लिहाजा कुछ कहना कबल वक्त होगा कि अ, कौन सी मादनियात कहाँ पे और किस किन टर्म्स एंड कंडीशन पे, या इवन जो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे जो ऑयल की बात की थी कि पाकिस्तान के पास रिच रिजर्व्स हैं और उनको एक्सप्लोर किया जा रहा होगा। तो चूंकि उस पर डिटेल्स आपके पास नहीं है, कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन जनरली स्पीकिंग किसी भी मुल्क के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज से फायदा उठाने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेक्नोलॉजी और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा आपके पास फाइनेंसेस, ताकि उस पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है वो हो, और तीसरा जो पाकिस्तान के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिक्योरिटी सिचुएशन एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। और इन तीनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा उसको हम फायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब ऑफशोर जो है, अगर ऑयल की बात करते हैं और वहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी और फाइनेंसेस लेके आते हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक विन विन सिचुएशन बन सकती है। अगर हम सिंध की बात करते हैं, यहाँ पे अगर माइंस और मिनरल्स की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको तकरीबन ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो पूरे होते हुए नजर आते हैं कि सिक्योरिटी भी है वहाँ पे। अगर इन्वेस्टर के पैसे और टेक्नोलॉजी आ जाती है तो विन विन सिचुएशन होगी। बलूचिस्तान जो है वो अलबत्ता वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन पे काम करना होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल कोई भी बाकी दो फैक्टर्स अगर आ भी जाते हैं तो जब तक वो फितनातुल ख्वारिज और फितनातुल हिंद जो है वहाँ पे कारफरमा है, शायद वहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फोकस जो है वो वहाँ पे होना चाहिए सिक्योरिटी सिचुएशन को डील करने में, अगर वाकई हम को विन विन सिचुएशन जो है वहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं।